मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर एक और अपडेट। सीएचओ का आपको पता चल गया कि सीएचओ कौन बनता है। अब आपको बताने वाले हैं कि सीएचओ मेंटोर कौन बनता है। सीएचओ का थोड़ा सा सीनियर ताऊ जी है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सीएचओ मेंटोर देखो अभी इंडिया के अंदर लागू नहीं हुआ है, बट इसकी पॉलिसी की फाइल है वो अभी रनिंग के अंदर है। आज पास हो जाए या 12 महीने बाद पास हो जाए, कभी ना कभी तो होना पड़ेगा क्योंकि पॉलिसी ऊपर से बनी हुई है। सीएचओ मेंटोर क्या है? क्या ये सीएचओ की पोस्ट है या सीएचओ से अलग है? क्या इसकी योग्यता है? क्या अलग योग्यता रहती है सीएचओ से या यही योग्यता है? सिलेक्शन इसका कैसे होगा? क्या एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा या डायरेक्टली इसका सिलेक्शन होता है, या इनकी काम क्या करना पड़ता है वगैरह वगैरह। सीएचओ मेंटोर के संबंधित पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बात आती है पहले सीएचओ मेंटोर है क्या। एक्चुअल में सीएचओ मेंटोर होता है जो नीचे काम कर रहे हैं सीएचओ, उनका एक लीडर होता है, सीनियर होता है, मैं ऐसे बोल दूं कि सुपरवाइजर होता है, तो वो होता है सीएचओ मेंटोर। होता कहां से है? इनकी वैकेंसी नहीं निकलती है क्या? नहीं, जो सीएचओ पहले से लगे हुए हैं उनमें से कुछ चुनिंदा सीएचओ के काम को देख के, उनकी क्वालिफिकेशन को देख के, उनके वर्किंग एक्सपीरियंस को देख के, उनके अनुभव या फिर मैं उसको बोलूं बोलने का या ट्रेनिंग का या फिर नॉलेज को देख के ही उनको सीएचओ मेंटोर के लिए जो है अप्रोच किया जाता है। उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, सब कुछ देखना पड़ता है, वही यहां पे देखेंगे। सीएचओ मेंटोर है क्या एक्चुअल में? तो ये हमने आपको बता दिया कि सीएचओ मेंटोर होता क्या है। आप ही लोगों में से सीएचओ मेंटोर चुने जाते हैं। जैसे कि मैं सीएचओ हूं और सीएचओ मेंटोर के रूप में मुझे चुनीजना है या ऐसा लगना है कि मुझे सीएचओ मेंटोर बनना है, यानी सब सीएचओ और होंगे, एक ग्रुप ऑफ सीएचओ होंगे, उनका लीडर बनना है, तो मेरे को करना क्या होगा? देखो सबसे पहले उसमें बात आएगी कि उसके अंदर आपकी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है इसके अंदर? या तो एमबीबीएस हो तो आप सीएचओ मेंटोर बन सकते हो। एमबीबीएस के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप सीएचओ मेंटोर बन सकते हो। बीएमएस के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप सीएचओ मेंटोर बन सकते हो। एमएससी नर्सिंग के साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप सीएचओ मेंटोर बन सकते हो। बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके अंदर सीएचओ मेंटोर बन सकते हो। बट कहीं कहीं 5 साल भी दे रखा है, बट ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा। बाकी 3 से 5 साल का ड्यूरेशन है बीएससी और पोस्ट बीएससी वालों के लिए सीएचओ मेंटोर बनने के लिए। ये तो है क्वालिफिकेशन। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर जीएनएम वाले भी सीएचओ बन रहे हैं, क्या उनको सीएचओ मेंटोर बनने का अधिकार है? नहीं, क्योंकि जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी सभी सीएचओ बने हैं ना राजस्थान के अंदर। तो जीएनएम वालों को हटा करके अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, देखो स्टेट कुछ भी कर सकता है, आने वाले टाइम के अंदर जीएनएम को भी बना सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, बट पॉलिसी के हिसाब से जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनके हिसाब से जीएनएम वाला डिप्लोमा है तो वो सीएचओ मेंटोर नहीं बन सकता। जिनमें से ही चुनिंदा कुछ सीएचओ रहेंगे जो डिग्री होंगी, वो सीएचओ मेंटोर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आती है सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन इसका देखो कोई प्रोसेस तो है नहीं, अलग से इसने कुछ नहीं बना रखी, बस इनकी एक फेज डाल रखी है कि मान के चलो मैं कहीं पे वर्किंग हूं और मेरा काम है, मेरा अनुभव है, मेरा नॉलेज है या मेरी क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ लेवल की है, मेंटेन कर रही है, अनुभव मेरे पास है, तो वो क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे कि इनको सीएचओ बनाएं या इनकी लिस्ट करें या फिर छोटा एक शॉर्ट के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे ज्यादा कैंडिडेट हो गए, क्वालिफाई भी है सबका, तो उनको क्या है अलग अलग निकालना मुश्किल हो जाता है कि सीएचओ मेंटोर किसको बनाया जाए, तो वो एक टेस्ट भी ले सकते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वो जो क्वालिफाई करेगा उसको सीएचओ मेंटोर बनेगा। सीएचओ मेंटोर एक्चुअल में क्या होता है कि नेशनल लेवल पे जो सीएचओ बनेंगे वो 25 सीएचओ मेंटोर बनेंगे। कहां पे बनेंगे? नेशनल लेवल पे, नेशन पे, अपने भारत के ऊपर 25 सीएचओ होंगे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में। मतलब जो सेंट्रल लेवल पे बैठेंगे, एक मैं तरीके से ऐसे बताऊं आपको समझाने की कोशिश करूं, वहां से आएंगे स्टेट लेवल पे, जैसे कि हरियाणा है, राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर कितने सीएचओ बनेंगे? 1000 सीएचओ। हरियाणा के अंदर कितने सीएचओ मेंटोर बनेंगे? 1000 सीएचओ मेंटोर। कैसे? इन्होंने पहले से पॉलिसी क्रिएट कर रखी है कि सीएचओ मेंटोर सेंट्रल लेवल पे रखेंगे 25, उसके नीचे रखेंगे हर एक स्टेट के 1000 सीएचओ। ओके, तो ये पॉलिसी चेंज होती रहेगी और 1000 जैसे सीएचओ एक स्टेट के अंदर बने, मान के चलो ऊपर 25 बने, वो उनका लेवल है। फिर 1000 स्टेट के लेवल पे बनेंगे, मान के चलो हरियाणा में या फिर राजस्थान के अंदर, मैं सीधा उदाहरण लेता हूं क्योंकि अपन यहीं के हैं तो उदाहरण यही बनता है अपना। तो मान के चलो उनको 1000 सीएचओ ले लिए मेंटोर स्टेट लेवल पे, जैसे हरियाणा ने ले लिए। अब ये 1000 सीएचओ है ना, इनको डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर देंगे। मान के चलो 1000 सीएचओ हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एरिया डिवाइड कर देंगे कि इस सीएससी के अंदर जितने भी सीएचओ आ रहे हैं वो इस सीएचओ मेंटोर के अंडर में है। तो वो सीएचओ मेंटोर क्या करेगा? जो सीएचओ आ रहे थे उनके अंडर में, उनके साथ में कांटेक्ट बना के रखेगा। क्यों? कोई भी प्रोग्राम आता है, कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना होता है, उनका इवैल्यूएशन करना होता है, मतलब आकलन करना होता है, उनको अप्लाई करना होता है, या फिर कहां पे कुछ फॉल्ट हो रहा है कोई अपने सर्कुलेशन के अंदर, तो उनको कोई ट्रेनिंग देनी हो, तो उन सभी का जो मुखिया रहेगा वो सीएचओ मेंटोर रहेगा। ये रहेगा इसकी पॉलिसी।
वर्क क्या रहेगा? वर्क तो हमने आपको वैसे तो बता ही दिया ऊपर वाली कहानी के अंदर कि जो वर्किंग सीएचओज हैं उनके कार्यभार का निरीक्षण करना, उनकी रिपोर्ट आगे भेजना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनको ट्रेनिंग देना, और उनके जो नॉलेज या फिर उनके फील्ड के काम है उनके ऊपर कोई मान के चलो प्रोग्राम आए उनको अप्लाई करवाना, अप्लाई अगर नहीं हो पाता, नहीं पता चलता तो उनको ट्रेनिंग देना और उनका वापस से फीडबैक लेना। ये सीएचओ मेंटोर का काम हो गया, सीएचओ का एक तरीके से हेड हो गया है। तो ये सीएचओ मेंटोर भी। अब सीएचओ मेंटोर की सिलेक्शन के बाद में वर्किंग के बता देते हैं। वर्किंग के बाद में आपको बताते हैं सैलरी। सीएचओ मेंटोर होगा, देखो उनकी स्टेट लेवल पे सैलरी बनती है वो अलग चीज रह जाती है, क्योंकि जो सीएचओ अदर सीएचओ की बनती है वही बनती है, बट इनके अंदर पर सीएचओ के हिसाब से 100 रुपीज फिर 50 रुपीज ऐसे करके डिवाइड कर रखे इन्होंने, एक तरीके से अपन बोलें कि परफॉर्मेंस की बेस पे। ओके, जैसे जितना जो काम करेगा हर एक सीएचओ के लेवल पे, मान के चलो एक सीएचओ मेंटोर है उसके नीचे 100 सीएचओ काम करते हैं, तो 100 सीएचओ में हर एक सीएचओ के 150 रुपए अप्रोक्सीमेट या 200 रुपए पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने गाइडलाइन दी है कि 100 रुपए हैं एक सीएचओ के ऊपर है, वो उनके इवैल्यूएशन आंकलन महीने के हिसाब से बनते हैं, तो वो सैलरी सीएचओ वाली सैलरी के अंदर ऐड कर दो, वो हो जाती है सीएचओ मेंटोर की सैलरी। मैं आपको शुरुआती दौर के अंदर बताऊं कि 2 साल का अनुभव हो जाएगा और अप्रोक्सीमेट 43-44 हजार रुपए सीएचओ की सैलरी हो जाएगी और वो सीएचओ मेंटोर बन जाता है। तो मैं ऐसे बात करूं कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा या फिर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 60-70 हजार के अप्रोक्सीमेट इसकी सैलरी हो जाती है। अगर रेगुलर हो जाएंगे जो सीएचओ, तो मान के चलो सीएचओ मेंटोर मैं बना और मैं रेगुलर पॉलिसी के अंदर आ गया, तो 70,000 रुपए सैलरी वैसी हो जाएंगी, फिर सीएचओ मेंटोर वाला जो फायदा मिलेगा वो अलग मिलेगा, तो 80-85 हजार रुपए सैलरी हो जाएगी। वो एक प्रोसेस है जो शुरू होगी तब आपको बताएंगे। रही बात सीएचओ रेगुलराइजेशन की, उनकी एक पॉलिसी और है, वो आपका सेपरेट वीडियो के अंदर बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर चेन बनी हुई है, क्या क्या क्राइटेरिया क्रॉस करके आपको वहां तक पहुंचना होगा, वो हम आपको डिटेल्स के अंदर एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सीएचओ मेंटोर के संबंधित पूरी डिटेल समझ आ गई होगी, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, क्या इसकी योग्यता है, कैसे लगते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो को अंदर नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो और कोई भी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सबके लिंक दिए हुए हैं, वहां से ज्वाइन कर लेना हमें, और ज्वाइन करके हमें बातचीत कर सकते हो, हमसे कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू।